नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम ने वहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते छात्रों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम के हाथों पुरस्कार हासिल करने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। पीएम ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं से बातचीत की और उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। पीएम ने जिन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया, उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की। काशी सांसद प्रतियोगिता को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा निखारने का अहम मंच माना जाता है। इन प्रतियोगिताओं को लेकर काशी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इनमें स्मार्ट सिटी और वाराणसी के साथ साथ काशी सांसद प्रतियोगिताओं से जुड़ी कॉफी टेबल बुक्स भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी अवलोकन किया। पीएम ने संवर्ती काशी विषय पर आधारित फोटोग्राफ देखे। पीएम ने प्रतिभागियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। पीएम ने काशी की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। पीएम ने काशी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कोने कोने से ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। पीएम ने कहा कि काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। पीएम ने कहा कि काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहाँ से बोध मिला था। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री NH 233 के खरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट, बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, UPSIDA एग्रो पार्क और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर दूसरे, वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर है। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज आखिरी दिन है। समिट में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को अपने लिए समाधान सोचने और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति में गहराई से उतरने की जरूरत है। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हरियाणा पुलिस नुकसान की भरपाई करने के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्क करेगी। साथ ही बैंक खातों को सीज किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार किसान नेताओं के भड़काने पर शंभू सीमा पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके कारण 30 जवानों को चोटें आई हैं। एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।
संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के साथ मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। सुकांत मजूमदार को संदेश खाली थाने के सामने धरना देने पर कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 केवल भाजपा के लिए लागू है। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है। बंगाल में राशन वितरण घोटाले में शाहजहां शेख से पूछताछ करने के लिए ईडी ने 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। ईडी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगाम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी संलिप्तता सामने आई। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नया चुनाव निशान दे दिया है। शरद गुट को तुरुही बजाता हुआ व्यक्ति चुनाव निशान आवंटित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने अजित पवार की बगावत के बाद असली पार्टी का फैसला उनके पक्ष में किया था, जिसके चलते शरद गुट को नया चुनाव निशान देना पड़ा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रायसीना डायलॉग में भाग लेने वाले कई देशों के रक्षा प्रमुखों से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मदारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक फतवा जारी किया है, जिसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया है। फतवा में लिखा गया है कि गज़वाए हिंद में शहीद होने वाले महान सर्वोच्च शहीद होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर के डीएम व एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस दिया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण है। इसे 2 से 16 नाम दिया गया है। ये सैन्य अभ्यास मालदीव में कल से शुरू हुआ था, जो 25 फरवरी तक चलेगा। सैन्य अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक की भूमिका में है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करना, आपसी सहयोग व क्षमता बढ़ाना, साथ ही तटरक्षक बलों के बीच सहयोग स्थापित करना है। श्रीलंका ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। श्रीलंका के विदेश मंत्री थरका बालासूर्या ने कहा कि वे भारत को बड़े भाई और साझेदार के रूप में देखते हैं। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने श्रीलंका की कठिन दौर में मदद की और श्रीलंका को इससे बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी गांव में 2 दिसंबर 1937 को मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। मनोहर जोशी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल थी। मनोहर जोशी ने 1967 में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। साल 1968 से 70 के दौरान मनोहर जोशी मुंबई के निगम पार्षद रहे और 1970 में स्थायी समिति के सभापति रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानमंडल के भी सदस्य रहे हैं। साल 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। 13वीं लोकसभा के दौरान अटल बिहारी कैबिनेट में भी शामिल थे। मनोहर जोशी साल 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर जोशी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि श्री मनोहर जोशी जी के निधन से दुख हुआ। वह एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने जनसेवा में वर्षों बिताए और नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमारी संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने का प्रयास किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा कि उनका योगदान सदैव हमारी स्मृति में रहेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भारत राष्ट्रीय समिति की विधायक लस्या नंदिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। हैदराबाद में यात्रा के दौरान लस्या नंदिता में अचानक से कार पर नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कहा जा रहा है कि उनकी कार तेज रफ्तार में थी। ऐसे में डिवाइडर से टकराने पर लस्या की मौके पर ही मौत हो गई। कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लस्या पहली बार विधायक बनी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास रायनपाडु में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी तरह के हताहत की कोई जानकारी नहीं है। देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड में भारी वर्षा और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देश बन रहा है डिजिटल, जागरूकता मुहिम ला रही है रंग। तो सभी को मिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इस दिशा में हो रहे हैं बड़े प्रयास। अब 7 रुपए की राम किट बचाएगी हृदयघात से। ज्ञान की ज्योति से समाज को आलोकित कर रहे हैं हमारे देश के युवा। युवाओं के नवाचार विकास को देते नई रफ्तार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल में लाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद को लेकर आगे है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा समय में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क होना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर हमारा काम खत्म हो गया है। एनबीसीसी लिमिटेड ने बताया कि आम्रपाली समूह के 5 अंडर कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 13,500 अतिरिक्त फ्लैट बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने परियोजनाओं में इस्तेमाल नहीं हुई जमीन पर निर्माण की परमिशन दी। एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की रुकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने नकदी संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर कहा कि बाहरी निवेशकों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन और कपिल वधावन पर सेबी ने कड़ा एक्शन लिया। सेबी ने दोनों भाइयों के बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। 2023 में नियामक ने खुलासा मानदंडों के उल्लंघन के लिए धीरज वधावन और कपिल वधावन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन दोनों ने ही जुर्माना नहीं चुकाया। भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट 10 से 12% USD CAGR से बढ़ रहा है और अब भारत 5वां सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि सरकार ने बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उद्योगों में एक वस्तु की आड़ में दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद सरोगेट के विज्ञापन के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के सहयोग से ब्रांड विस्तार बनाम सरोगेट विज्ञापन विषय पर मुंबई में संबंधित पक्षों की परामर्श बैठक आयोजित की। चीनी मिलें शीरे से प्राप्त पोटेशियम इस साल उर्वरक कंपनियों को 4,263 रुपए प्रति टन की दर से बेचेंगी। खाद्य सचिव संजय चोपड़ा ने कहा कि खाद्य और उर्वरक मंत्रालय ने परस्पर सहमति के आधार पर दर को तय किया था। बायजू की मूल शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के CEO रविंद्रन बायजू के साथ साथ निदेशक मंडल के सदस्य भी कंपनी के चुनिंदा निवेशकों द्वारा बुलाई गई EGM में शामिल नहीं होंगे। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी से दिसंबर 2023 में देश में दूरसंचार कनेक्शन की संख्या मामूली बढ़कर 119 करोड़ हुई। बजाज ऑटो ने कहा कि उसने इलेक्ट्रिक बाइक साझा करने वाले मंच यूलू बाइक्स में 45.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। बजाज ऑटो ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि नए निवेश के बाद यूलू बाइक्स में कंपनी की हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक बाइक साझा करने वाले मंच की कुल इक्विटी शेयर पूंजी की 18.8% पर पहुंच गई है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मिशंस का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडोसियस की मून लैंडिंग की लगभग 50 साल बाद रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस चांद की सतह पर उतरा। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडोसियस है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका इस शुक्रवार को 500 से अधिक ठिकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उप अमेरिकी ट्रेजरी सचिव वैली एडेमो ने घोषणा की है कि प्रतिबंध रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर और तीसरे देशों की कंपनियों पर केंद्रित होंगे जो माल प्राप्त करने में रूस की सहायता कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह लियाकत अली चड्ढा अपने बयान से पलट गए। पूर्व नौकरशाह ने आरोप लगाया था कि रावलपिंडी से 13 प्रत्याशियों को जबरन विजेता घोषित किया गया। वी मुरलीधरन ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर एक सत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर तत्काल वार्ता एवं कूटनीतिक माध्यमों से लौटने का आह्वान किया। इजरायल हमास युद्ध पर वी मुरलीधरन ने द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया और कहा कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा करता है। स्पेन के वालेंसिया में लगी आग ने 2 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग शाम के समय लगी और आसपास की इमारतों पर तक फैल गई। अग्निशमन कर्मियों ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया। चीन के गुआंगझू शहर में एक कंटेनर जहाज की टक्कर के बाद एक पुल का कुछ हिस्सा ढह गया। इससे 2 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त कंटेनर जहाज पुल से टकराया उस दौरान पुल के ऊपर से एक बस गुजर रही थी। ब्रिज टूटने के कारण वह बस भी नदी में गिर गई। उसमें सवारों की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है। बचाव दल जुटा हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से रांची में शुरू होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। रांची में भारत का शानदार रिकॉर्ड, 2 टेस्ट में से 1 में टीम को मिली है जीत। वहीं दूसरा मुकाबला रहा ड्रॉ। इंग्लैंड ने ओली रॉबिन्सन और शोएब बशीर को रांची टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है। रॉबिन्सन सीरीज में अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। वहीं 20 साल के स्पिनर बशीर को तीसरे टेस्ट में ड्रॉप करने के बाद वापस बुलाया गया है। पुणे ओपन में जीवन नेदुनचेझियान और अर्जुन कढ़े तथा आर रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आर रामनाथन और साकेत ने क्रोएशिया की जोड़ी को हराया।
पुणे ओपन के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करके जीवन और अर्जुन की भारतीय जोड़ी ने अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी ने जर्मनी की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराया। भारतीय साइकिलिस्टों का एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में के पैरा वर्ग में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पैरा वर्ग के C20 15 किलोमीटर स्क्रैच में भारत के अर्शद शेख ने अपने ही साथी जलालुद्दीन अंसारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पैरा वर्ग में ही महिलाओं की इवेंट में भारत की ज्योति गदेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। पवन कुमार ने C3 क्लास के 15 किलोमीटर स्क्रैच में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन कोचिंग के विकास को लेकर भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण बैडमिंटन के लिए कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देश में 4 स्थानों पर 100 से अधिक महत्वाकांक्षी कोचों के लिए पहले कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत 8 से 18 मार्च तक होगी। यूनाइटेड स्टेट मेजर लीग में इंटर मायामी ने रियल सॉल्ट लेक को 2-0 से हरा दिया। गुरुवार देर रात खेले गए एकतरफा मैच में इंटर मियामी की ओर से 39वें मिनट और 83वें मिनट में गोल हुए। मैनेजर थॉमस टुकल इस सीजन के अंत में बायर्न म्यूनिख को छोड़ रहे हैं। बायर्न के प्रशंसकों को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लगता है कि टुकल का जाना ही सही है। टाइगर वुड्स के बेटे 15 वर्षीय चार्ली वुड्स पहले PGA टूर इवेंट के लिए क्वालिफाई करने के प्रयास में जुटे हैं। वुड्स जूनियर 4 में से एक प्री क्वालिफायर में हिस्सा ले रहे हैं। आज सिनेमा लवर्स डे है। आज देश के तमाम बड़े फिल्म प्रदर्शक सिनेमा के दर्शकों को सिनेमा घरों में लगी सारी फिल्में बेहद कम दरों पर दिखाने वाले हैं। आज सामान्य सिनेमा घरों में सामान्य सीटों के लिए आपको सिर्फ 99 रुपए देने होंगे। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा हाल ही में माया देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंची। मंदिर में दर्शन करते हुए मोनालिसा ने एक रील भी शेयर की है। गुल्लक के निर्माताओं ने सीरीज के 4थे सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है। ये सीरीज एक मध्यम वर्गीय परिवार के दैनिक जीवन के सच को दिखाती है। हालांकि अभी तक शो के प्रसारण की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले समय में आलिया भट्ट निर्माता करण जौहर की एक और फिल्म जिगरा में नजर आने वाली है। आलिया ने एक्टर वेदांग रैना के साथ कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है। रिलीज के एक दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर काले बादल मंडराने लगे। सीरीज की रिलीज को हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया है और कहा है कि पहले ये सीरीज एक पैनल को दिखाई जाएगी। अभिनेता अजय देवगन और आर माधवन की अपकमिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में शैतानी शक्तियां दिखाकर अजय देवगन पर आर माधवन भारी पड़ते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी करते हुए दिखे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज की कप्तानी कर रहे बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने मैदान पर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि आगामी टूर्नामेंट में वह भारतीय क्रिकेट कप्तान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं।